बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 4.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। मुश्तरिक जुज़ुए ज़रबी की शनाख्त कर तजज़ी करें। ठीक है, मुश्तरिक मतलब कॉमन। ठीक है, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख ली है। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, लेकिन वो नंबर कॉमन लेना है जिसके टेबल पर 6 भी डिवाइड हो जाए, 12 भी डिवाइड हो जाए। अब बच्चे आप लोग सोचते होंगे कि 2 पर 6 भी डिवाइड हो जाता है, 12 भी, लेकिन हमने बड़ा टेबल सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने बड़ा टेबल जहन में सोचना है। ठीक है, 2 तो छोटा टेबल है ना, तो 2 को कॉमन नहीं लेंगे, ना हम 3 को लेंगे। अब 3 के बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जिस पर 6 भी आ जाए, 12 भी आ जाए। अब बच्चे अगर आप देखें कि 6 के टेबल पर 6 भी आ जाता है, 12 भी। 6 अगर हम कॉमन ले लें, ये देखिए 6 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास इधर x ही रह जाएगा, ये वाला x। ठीक है, प्लस 6 2s are 12, तो इधर कितना आ जाएगा 2। ऐसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 12 6 2s are 12। ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमने ना नंबर कॉमन लेने हैं यानी मुश्तरिक, लेकिन वो नंबर कॉमन लेना है जिसके टेबल पर दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। कोशिश करनी है कि बड़ा टेबल कॉमन लें। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें, सबसे पहले तो बच्चे y कॉमन आ सकता है। y क्यों हम कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि y इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, एक y हमने कॉमन ले लिया। अब हम देखें, अब हमने देखना है कि कौन से टेबल पर 15 भी आ जाएगा और 20 भी। अब 5 के टेबल पर बच्चे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, 5 3s are 15, तो इधर कितना आ गया 3y। अब यहाँ पर देखें बच्चे, y स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि 2y है। ऐसे एक y हमने कॉमन ले लिया, एक y इधर बच गया, प्लस 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 4s are 20। यहाँ पर एक ही y है, हमने y कॉमन लिया हुआ है, इसलिए इसके साथ y नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखें पार्ट 3, -12x² -3x। अब यहाँ पर माइनस है, अगर आपके पास ऐसी रकम आ जाए ना कि पहले के साथ माइनस लगा हो, तो सबसे पहले तो आपने माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, अब माइनस के बाद x भी कॉमन आ सकता है क्योंकि x दोनों के साथ है। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिस पर 3 भी डिवाइड हो जाए, 12 भी हो जाए। तो अगर हम 3 ही कॉमन ले लें, ये देखिए, तो यहाँ पर 12 है, 3 4s are 12, 4 बच गया। x का स्क्वायर है, इसका मतलब 2x है, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया। माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। यहाँ पर माइनस था तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, प्लस लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। जब भी आपने माइनस कॉमन लेना है ना, तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। अब -3x हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 1s are 3। x भी नहीं आएगा क्योंकि x हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे पार्ट 4 देखें। सबसे पहले तो a भी दोनों में है तो a भी कॉमन आ सकता है, फिर b भी दोनों में है तो हम b को भी कॉमन ले सकते हैं। अब b के बाद हमने देखना है बच्चे कौन सा बड़ा टेबल है जिस पर 4 भी आ जाए, 8 भी आ जाए। 2 पर भी दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमने इससे बड़ा सोचना है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें, ठीक है, 4a भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 है, 4 1s are 4, 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें a का स्क्वायर है यानी 2a है, एक a हमने कॉमन ले लिया तो पीछे एक a बच गया। ठीक है, b एक ही है, b हमने कॉमन लिया है तो b नहीं बचेगा। 1 इसके साथ लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 1s are 4, ये वाला। ठीक है, जैसे ये देखो 4 पर डिवाइड करें, 4 1s are 4, 1 आता है ना, 1 साथ लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4 2s are 8, a हमने कॉमन लिया हुआ है नहीं आएगा। अब b का स्क्वायर है यानी 2b है, एक b हमने कॉमन ले लिया तो एक b बच गया, वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब बच्चे पार्ट 5 देखें, इन तीनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है? नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन देखें x जो है वो तीनों के साथ है, इधर भी x है, इधर भी, इधर भी, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पीछे जब x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास y रह गया -3, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब 2x है, एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x इधर बच जाएगा, प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा,
2 के साथ x है, x कॉमन लिया हुआ है इसलिए x नहीं आएगा इधर। ठीक है बच्चे, अब ये वाला पार्ट देखें। सबसे पहले तो ए बी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ए बी कॉमन ले लेंगे। अब हमने देखना है कौन सा ऐसा टेबल है जिस पर 3 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा। अगर आप बच्चे गौर करें 3 के टेबल पर 3 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है और 15 भी, 3 भी साथ कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 1 सा 3, तो 1 साथ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a का स्क्वायर है यानी 2a है, एक a हमने कॉमन ले लिया, एक a इधर बच जाएगा, साथ आप 1 लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। b एक ही है, वो हमने कॉमन लिया इसलिए b नहीं लिखेंगे। 9 3 3 9, तो इधर कितना आ जाएगा 3। a b हमने कॉमन लिया तो नहीं आएगा, इधर b का स्क्वायर है तो एक b बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लस 3 5 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ए बी हमने कॉमन लिया हुआ है तो ए बी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 3 5 15। ठीक है बच्चे, ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा। ये बच्चे हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चे, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, तजज़ी करें। इसका पार्ट 1 है 5x + 15। ये जो पार्ट 1 है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा। अब इन दोनों में से कौन सा टेबल कॉमन लेंगे, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन लेंगे जिसके टेबल पर 5 भी आ जाए, 15 भी आ जाए। तो अगर हम 5 ही कॉमन ले लें, 5 1 5, तो इधर x ही बच जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, ये देखें ऐसे ना, 5 1 5, 1 आ जाता है ना, तो 1 साथ लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 5 3 15, 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 3, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 इसका देखें, x² + 4x + 3। अगर बच्चे आपके पास ऐसे रकम हो कि पहले स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर सिंपल वैल्यू हो, यानी जो x के बगैर हो, तो इसकी तजज़ी करने का एक ख़ास तरीका होता है। बच्चे आ जाते हैं एक रफ पेज पर, ये देखें ऐसे रकम है ना, x² + 4x + 3। अगर आपके पास ऐसे रकम हो तो आपने 2 नंबर्स ढूंढने होते हैं जिसको ज़रब करने से, ठीक है, ज़रब करने से एंड वाली रकम क्या है 3 और फर्स्ट वाली रकम बने। 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने और प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली रकम बने। अब दरमियान में क्या है 4x। ठीक है, अब हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बन जाएं। अगर हम ढूंढ लें 3x और x, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा x²। ठीक है, अब ज़रब करने से तो ये आ गया। अब हमने देखना है कि जमा या माइनस करने से 4x आता है। आपने अपने दिमाग से नंबर सोचने कि किन 2 नंबर्स को ज़रब करें तो ये बने और जमा या माइनस करें तो ये बने। अब 3x में x जमा करेंगे तो इसका आ जाएगा 4x, इस x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 3 में 1x जमा करेंगे तो इसका आ जाएगा 4x। अब आ गया ना, जमा करने से हमारे पास 4x आ गया और ज़रब करने से हमारे पास 3x² आ गया। इसका मतलब कि ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। इधर हम ऐसे लिख देंगे, पहले वाली रकम को x² को वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस अब ये जो 2 नंबर्स ढूंढे हैं ये हम इधर लिख देंगे। पहले 3x लिखेंगे बड़ा नंबर, फिर प्लस x प्लस 3। ऐसे आपने ऐसे तजज़ीज़ में ना बच्चे आपने ऐसे ही 2 नंबर्स ही ढूंढने होते हैं। ठीक है, अब बच्चे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। अब आप देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है जो दोनों में हो। देखो x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच गया x प्लस 3। अब यहाँ पर x कैसे बचा, देखो x का स्क्वायर है ना, एक x कॉमन ले लिया, एक बच गया, इधर एक x ही था तो इसलिए इधर x हमने नहीं लगाया। प्लस अब इन दोनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हम कॉमन ले सकेंगे। अब ऐसे अगर कोई रकम आ जाए ना जिसमें से आप कोई नंबर ना कॉमन ले सकें इस तज्जी में, तो आपने +1 कॉमन ले लिया है। जब +1 कॉमन लिया, x + 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे अगर आपकी ये दोनों रकमें
सेम हुई ना तो आपकी तर्जीह बिल्कुल ठीक होगी। ये दोनों रकमें सेम है, इसका मतलब हमारी तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। हमने x + 3 को एक मरतबा लिख लेना है और जो हमने कॉमन नंबर्स दिए हैं x + 1 उसे ऐसे एक मरतबा लिख लेना है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² - 6x + 8। अब बच्चे हमारे पास ऐसी रकम है x² - 6x + 8। अब हमें ज़रब करने से ये ज़रब का निशान लगा देते हैं। लास्ट वाली रकम 8 और अब फर्स्ट वाली रकम चाहिए 8x² ज़रब करने से, और जमा या माइनस करने से हमें चाहिए -6x। माइनस क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए -6x चाहिए। अब बच्चे देखें, अगर हम ऐसे करके देखें -4x, देखें -2x। अब आप देखो 4 2 8, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा x², माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा +8x²। आ गया ना सेम यही 8x², इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। अब देखो माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, x का x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, इसलिए 6 के साथ भी क्या लगेगा माइनस। आ गया ना, जमा या माइनस करने से हमारे पास -6x। इसका मतलब ये जो दो नंबर्स हैं ये हम इधर दर्ज करेंगे। इधर हम लिख लेंगे x² -4x -2x +8। ठीक है, जो दो नंबर हमने ढूंढे वो हम इधर लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? x को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x -4। अब यहाँ पर बच्चे -2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल पर 2 भी आता है और 8 भी डिवाइड होता है। माइनस है साथ में तो माइनस भी कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x। अब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यू उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। अब 8 को 2 पर डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 4 8, कितना आंसर आया 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तर्जीह बिल्कुल ठीक। ऐसे लिख लेंगे x -4 और जो वैल्यूज कॉमन ली हैं उसे ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे x -2। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास ऐसी रकम है x² + 4x + 4। अब हमें ज़रब करने से ये काम आपने रफ में करना है। एंड वाली रकम 4 और फर्स्ट वाली रकम x² चाहिए, और जमा या माइनस करने से हमें चाहिए दरमियान वाली रकम 4x। ठीक है, तो अब आप देखो +2x + 2x, 2 2 4, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x²। ठीक है, प्लस का साइन लग जाएगा। अब प्लस 2 में 2 जमा किए तो कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, अब आप देखो आ गया ना हमारे पास 4x² और 4x, ज़रब करने से भी 4x² आ गया और जमा करने से हमारे पास 4x आ गया। इसलिए ये जो दो नंबर्स हैं ये हम इधर दर्ज कर देंगे, x² + 2x + 2x। ऐसे जो भी आपने नंबर्स ढूंढने हैं ना वो आपने रफ में ऐसे ज़रूर करके देखने हैं कि ठीक है हमारे पास यही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? x² है, मतलब 2x है, एक x कॉमन ले लिया, एक बच गया, +2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x क्यों नहीं आया? क्योंकि x कॉमन लिया है। यहाँ से भी +2 कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास बच गया x प्लस, अब 4 को 2 पर डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, क्या आंसर आया 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तर्जीह बिल्कुल ठीक, तो इसे ऐसे लिख लेंगे x + 2 और जो वैल्यूज कॉमन ली हैं उसे भी ऐसे लिख लेंगे x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपने उसकी तर्जीह करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, तर्जीह करें। यहाँ पर पार्ट 1 देखें, x² + x - 12, तो इसकी तर्जीह भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, तर्जीह करें। यहाँ पर भी देखें x² x और सिंपल वैल्यू है, तो इसकी तर्जीह भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह होगी। तो पार्ट 1 देखें, x² + x - 12। आ जाते हैं एक रफ पेज पर। अब हमें ज़रब करने से क्या चाहिए? एंड वाली रकम, ये देखो -12
और फर्स्ट वाली रकम एक्स स्क्वायर यानी -12x² चाहिए हमें, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए +x दरमियान वाली रकम, ठीक है, +x। अब आप देखो बच्चे -3x + 4x, देखो पहले इसे ज़रब करके देखते हैं। ये देखो 4 3 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस माइनस माइनस। अब आप देखो बच्चे प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 1x। 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैल्यू 4 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस, सेम आ गया ना हमारे पास यही वैल्यू। इसका मतलब ये जो दोनों हमने नंबर ढूंढने हैं बिल्कुल सही है। पहले x² लिख देंगे, फिर हम ये दोनों नंबर्स दर्ज कर देंगे, -3x + 4x -12, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x कॉमन आ सकता है ना, x कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच गया x -3, यहाँ से +4 कॉमन आ सकता है, +4x यहाँ पर 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। अब 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 3, 4 3 12, ये देखिए 4 3 12, 3 आंसर आता है ना, तो 3 इधर लिख लेंगे। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, तो इसे एक मरतबा लिख लेंगे, x -3 x + 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 देखें, x² + 7x + 10। ज़रब करने से हमें चाहिए एंड वाली रकम और फर्स्ट वाली रकम, यानी 10x² चाहिए, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए +7x। अब आप देखो बच्चे, अगर हम लिख लें 5x + 2x, 5 2 10x, प्लस प्लस यहाँ पर भी प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 5 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7x। बड़ी वैल्यू 5 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया प्लस, ठीक है बच्चे, सेम यही हमारे पास आ गया ना, तो ये नंबर्स हम इधर पुट कर देंगे, x² + 5x + 2x + 10, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे हमारे पास बच गया x + 5, यहाँ से हम +2 कॉमन ले सकते हैं, +2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच गया x + 10 को 2 पर डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 5 10, क्या आया हमारे पास 5, तो इधर भी क्या आ जाएगा 5। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, तो हम ऐसे लिख देंगे x + 5, और जो कॉमन नंबर्स लिए हैं वो ऐसे लिख देंगे x + 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें, x² - 6x + 8। अब ज़रब करने से हमें चाहिए 8 एंड वाली रकम और फर्स्ट वाली रकम 8x², प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए माइनस, ये देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -6x। अब बच्चे आप देखो -4x -2x, 4 2 8, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 6x। बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस। सेम हमारे पास यही आ गया ना, तो ये नंबर हम इधर पुट कर देंगे, x² - 4x -2x + 8। एक मरतबा क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना तो तस्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टीचर स्टेटमेंट लिखेगी और आप तस्जी कर देंगे। ये इतने आसान क्वेश्चन है, अगर एक मरतबा बच्चे को समझ आ जाए। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x -4, यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे हमारे पास बच गया x। -2 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल पर 8 डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए -2 कॉमन आ सकता है। पीछे बच गया x, यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि माइनस भी साथ में कॉमन लिया हुआ है। अब 8 को 2 पर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4, 4 2 8,
ठीक है बच्चे। अब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, तो x माइनस 4 को एक मरतबा लिख लेंगे और जो हमने कॉमन ली है x माइनस 2 उसे ऐसे एक मरतबा लिख लेंगे। ठीक है बच्चे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। ज़रब करने से हमें चाहिए माइनस 56 एक्स स्क्वायर और जमा या माइनस करने से हमें चाहिए माइनस एक्स। अब आप देखो बच्चे, अगर हम कर लें माइनस 8x प्लस 7x, 8 7 56 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 1x। 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये मैं भूल गई थी आपको बताना, बिल्कुल सेम आ गया। तो ये दो जो नंबर्स हमने ढूंढे हैं वो हम इधर पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 8, यहाँ से प्लस 7 कॉमन आ सकता है क्योंकि 56 7 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। तो पीछे हमारे पास बच गया x माइनस, अब 56 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 7 8 56। क्या आंसर आया? 8। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, तो उसे एक मरतबा लिख लेंगे x माइनस 8 और x प्लस 7 को एक मरतबा। ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज का बच्चे आपका सेम आना ज़रूरी है, फिर ही आपकी तरजीह ठीक होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब ज़रब करने से हमें देखें क्या चाहिए, एंड वाली रकम माइनस 24 और फर्स्ट वाली रकम एक्स स्क्वायर, प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए माइनस 10x। ठीक है। अब आप देखो बच्चे, अगर हम लिख लें माइनस 12x, ठीक है, प्लस 2x, 12 2s 24, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, आ गया ना ज़रब करने से यही रकम। अब प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 10x। बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, आ गया ना जमा या माइनस करने से सेम यही। तो हम ये वाले दो नंबर्स इधर दर्ज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ये बच्चे दो नंबर जो हमने ढूंढे थे वो हमने इधर लिख लिए। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? मेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी इसलिए मैंने कहा इससे ही कर लेते हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 12। ठीक है। अब यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ सकता है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया x माइनस, अब 24 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, तो इसे एक मरतबा लिख लेंगे x माइनस 12 और जो वैल्यूज कॉमन ली हैं यानी मुश्तरिक उसे एक मरतबा लिख लेंगे x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब हमें बच्चे देखें, ज़रब करने से हमें चाहिए माइनस 12 एंड वाली रकम और फर्स्ट वाली रकम वाई स्क्वायर, प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए 4y प्लस 4y क्योंकि इधर प्लस है। अब आप देखो प्लस 6, अब आप देखो बच्चे अगर हम ले लें प्लस 6y और माइनस 2y, 6 2s 12, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ज़रब करने से आ गई ना सेम यही। अब प्लस माइनस माइनस, 6y में से 2y माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 4y। बड़ी वैल्यू 6y प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस। ठीक है। तो हम ये वाले जो दो नंबर्स हैं ये इधर पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? y कॉमन आ सकता है, तो पीछे हमारे पास बच गया y प्लस 6। y क्यों बचा? क्योंकि y का स्क्वायर है, 2y है, एक y कॉमन ले लिया तो एक बच गया। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच गया y, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली रकम के साइन चेंज। अब 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 6 12, क्या आया हमारे पास 6, तो 6 इधर पुट कर देंगे। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब तरजीह बिल्कुल ठीक हो गई।
हम लिख लेंगे y प्लस 6 और y माइनस 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें नेक्स्ट पार्ट देखें, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। इसका रफ ना इधर नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें ज़रब करने से क्या चाहिए, एंड वाली रकम 36 और फर्स्ट वाली रकम वाई स्क्वायर, प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए प्लस 13y, ठीक है। अब आप बच्चे देखो, अगर हम लिख लें 9y प्लस 4y, 9 4 ज़ा 36, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, 9 में 4 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 13, y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आ गई ना हमारे पास यही वाली सेम रकम। तो ये जो दो नंबर हमने ढूंढे हैं ये हम इधर लिख लेंगे, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, y कॉमन आ सकता है, y कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास एक y बच गया, y प्लस 9, यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा y प्लस 9 4 ज़ा 36। तो इधर कितना आ जाएगा 9, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4 9 ज़ा 36, 9 आया ना, तो यहाँ पर भी क्या लिख लिया 9। अब ब्रैकेट वाली वैल्यूज को एक मर्तबा लिख लेंगे y प्लस 9, और जो कॉमन वैल्यूज ली हैं उसे ऐसे लिख लेंगे y प्लस 4। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि फाइनली हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसका रफ भी इधर ही कर लेते हैं। ज़रब करने से हमें चाहिए एंड वाली रकम -2 और फर्स्ट वाली रकम x स्क्वायर, प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए -x। अब आप बता देखो, -2x प्लस x, 2 1 ज़ा 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x में से x प्लस माइनस माइनस 2x में से x माइनस करेंगे तो 1x ही बच जाएगा। 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। सेम यही वाली वैल्यूज आ गई ना, ये देखिए। तो ये जो दो नंबर हमने ढूंढे हैं ये हम इधर लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, और अब ये लास्ट वाली रकम लिख लेंगे -2। मतलब जो दो नंबर आपने ढूंढने हैं ना वो आपने दरमियान में लिखने हैं, दरमियान वाली रकम नहीं लिखनी, दरमियान में वो दो नंबर्स लिखने हैं। अब हम इन दोनों हिस्सों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x, तो पीछे बच गया x -2, यहाँ से कोई नंबर नहीं कॉमन आ रहा तो +1 ही कॉमन ले लेंगे, तो पीछे हमारे पास x -2 ही बच जाएगा। अब ब्रैकेट वाली वैल्यूज को एक मरतबा लिख लेंगे x -2, और जो नंबर्स कॉमन लिए हैं उसे एक मरतबा लिख लेंगे x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिटेल से सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज के जरिए रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।